नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप उत्साह बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते हैं, इसको शेयर करते हैं, तो हमें भी लगता है कि ये तारतम्य बना रहना चाहिए और हर बार की तरह कोई ना कोई नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। कल मैं दिल्ली में ही था, तो वहाँ पे थायराइड पे चर्चा हुई थी। तो आज सुबह सुबह ही लौटा हूँ, पर मैंने कहा कि नहीं, ये सिलसिला तो बना ही हुआ रहना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह की फ्लाइट थी, रात की नींद नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ देखा कि एयरपोर्ट पे पहुँच गया मैं। एयरपोर्ट से आपका जो गेट था उसकी दूरी कम से कम उन्होंने बताई थी कि 13 मिनट की है। तो रास्ते में उन्होंने चलित पथ बना रखे थे, वॉकअवेज। तो वहाँ पे वॉकअवेज में जब मैं पहुँचा तो लंबे लंबे वॉकअवेज तो हैं ही दिल्ली में, आपको मालूम ही है। पर लोग वहाँ पर उसको एक तरह से घोड़ा गाड़ी की तरह उस पर चढ़ के खड़े हो जाते हैं, जबकि वो वॉकअवेज पैदल चलने के लिए बने हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि भाई ये जहाँ और उस पर आप चलो तो बड़ा मज़ा आता है और बहुत जल्दी आपकी दूरी कट जाती है, पर लोग उस पर भी खड़े हो जाते हैं, चलना नहीं चाहते। तो मैं वही सोच रहा था कि जो इनकी तोंद बाहर आ रही है, शरीर कपड़ों के बाहर झांक रहा है, वजन का दायरा बहुत बढ़ रहा है, बीएमआई बढ़ रहा है, और इनमें से बहुत से लोगों को मधुमेह भी होगा। तो मैं वही सोच रहा था कि ये मधुमेह रुकेगा कैसे। जब इस तरह की भावना है, हमें जब भी मौका मिलता है तब भी हम थोड़ा सा भी सौष्ठव, थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं करना चाहते। तो शायद हम आलसी होते जा रहे हैं, सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करते, लिफ्ट में बैठ जाते हैं, पैदल नहीं चलते, गाड़ियों का प्रयोग करने लगते हैं। तो हो क्या रहा है मित्रों? वो ये रहा है कि मोटापा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और फिर मधुमेह बढ़ रहा है। अब मधुमेह बढ़ रहा है तो इन मधुमेह के मरीजों में, जिनको मधुमेह नहीं है और जिनको मधुमेह है, तो मधुमेह के मरीजों में दुगनी आशंका होती है हृदय रोग की। हर 3 मधुमेह के मरीज में एक मरीज को हृदय रोग का कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वरूप है। तो बड़ा ही विकराल बात है, क्योंकि हृदय रोग हमारे हिंदुस्तान में यंग एज में हो जाता है। किसी को अगर हृदय रोग गोरों में अगर 50 साल की उम्र में होना है, तो हिंदुस्तान में वो 40 साल की उम्र में हो रहा है। वो बीमारी हमारी जो है, जिसको मधुमेह है और हृदय रोग हो रहा है, तो हृदय की जो धमनियां हैं, लगभग सारी की सारी धमनियां कहीं ना कहीं रुकावट से ग्रसित होती हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपका एंजियोप्लास्टी से काम नहीं चलेगा, आप तो बाईपास सर्जरी कराइए। मरीज परेशान हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। तो ये जो परिस्थिति है, ये नहीं आनी चाहिए। ये जो परिस्थिति है, कहीं न कहीं हमें युवावस्था की दहलीज पे, या कह सकते हैं कि युवावस्था की ऊंचाइयों पे, उसकी चरम पे हमें बीमार बना रही है। जब हमें समाज के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करने हैं, बहुत ज़्यादा हमें घर परिवार के लिए काम करने हैं, तब अपन छाती लेके बैठ जाते हैं। तो ये जो समस्या है मधुमेह के मरीजों में, हृदय रोग, मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक ज्वलंत विषय है, इस पे बात की जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं मरीज देख रहा था, तो मेरे कक्ष में ही मरीज आया और उसके छाती में दर्द था। उसे मधुमेह भी था, तो जाहिर है मेरे पास वो मधुमेह के लिए आया था। तो मधुमेह की विवेचना के बाद मैं बार बार उसे देख रहा था कि उसे छाती में दर्द हो रहा है। तो हमने ईसीजी कराया, ईसीजी में कोई परिवर्तन नहीं था। फिर जब मरीज सारी जांचें करा के लौट के आया, तो 15-20 मिनट में उसका दर्द और बढ़ गया। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपको हृदय रोग के डॉक्टर को दिखाना है, तुरंत आप जाइए, पड़ोस में हमारे अस्पताल है। तो पहले तो कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे तो मधुमेह है, मैं हृदय के लिए आया ही नहीं। मैंने कहा पर आपको हृदय की बीमारी हो सकती है। तो भाग्य से वो मरीज, कहीं ना कहीं उसने टालम टोली नहीं करी और तुरंत चला गया, और उसकी एंजियोग्राफी हो गई, प्लास्टी हो गई और जान बच गई। तो हृदय रोग जो है, इस तरह से मधुमेह के मरीजों में कॉमन है। और कभी कभार ये कहते हैं कि लंबे समय तक की बीमारी में हृदय रोग होने की संभावना है। जिनका शुगर 300-400 रहता है, लंबे समय तक उनमें हृदय रोग की संभावना है। जिनको डायबिटीज के अन्य कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खराब है, न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है, नेफ्रोपैथी का प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज में, डायबिटीज में 65% लोगों को हृदय रोग का प्रॉब्लम आ सकता है। और जो ये प्रॉब्लम आता है, तो ये साधारण मरीज से ज़्यादा बड़ा आता है। सबसे बड़ी बात है कि डिसऑटोनोमिया होने के कारण कई बार जब हृदय रोग की स्थिति बनती है, जब दिल का दौरा पड़ता है,
तो ऐसे मरीजों को ना पसीना आता है, ना घबराहट होती है, ना दिल की धड़कन बढ़ती है, ना छाती में दर्द होता है, ना कोई बेचैनी होती है। कई बार कहते हैं कि आपको साइलेंट एमआई हो गया क्योंकि आपको मधुमेह है। तो जो बताने के तरीके हैं, जो नसें हैं, जो ईश्वर ने नसें दी हैं, जब हृदय का दौरा बढ़ता है तो वो नसें जागृत होती हैं। अब मधुमेह में वो जागृत नहीं हो पाती, तो है बहुत ही खतरनाक बात। 3 में से 1 को मधुमेह में हृदय रोग हो रहा है। मधुमेह के मरीजों में 50% ज़्यादा आशंका है हृदय रोग होने की। और जिनको मधुमेह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे किडनी की बीमारी है, उनमें 65 से 70% लोगों को हृदय रोग है या हृदय रोग से मौत हो रही है। तो ये बहुत ही विकराल परिस्थिति है। और मैंने आपको सुबह कही, अभी आज सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पर जो मैंने नज़ारा देखा वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एस्केलेटर पे भी आप नीचे उतरते हो तो वो सीढ़ियाँ चलने के लिए बनी है। हालांकि वो स्वयं चलित सीढ़ियाँ हैं, पर वो इसलिए बनी है कि आप जब उसमें चलो तो थोड़ा कम समय लगे और जल्दी से आप ऊपर पहुंच जाओ। पर हम उन सीढ़ियों पे भी खड़े होकर अपना सामान लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो सामाजिक स्वीकृति है इन बातों को लेकर, पीछे चलने वाला आदमी भी आके पीछे होके खड़ा हो जाता है। वो नहीं बोलता कि साहब ये सीढ़ियां हैं, चढ़ने के लिए बनी है, आप चढ़िए। तो इस तरह की बातें हैं। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि हमारे बीच में ऐसी जागृति आए, ऐसा परिवर्तन आए कि हम बोलें कि साहब सीढ़ियां हैं, चढ़िए, एक जगह मत खड़े रहिए। आपका पाथवे है तो पैदल चलिए, भले ही थोड़ा तेज चलेंगे, इसमें आप बहुत समय कम लगेगा, आपको मेहनत कम लगेगी, पर उतनी मेहनत तो करिए। तो ये परिवर्तन। और फिर देखिए जगह जगह एयरपोर्ट पे भी जगह जगह आपको खाने पीने की जगह मिल जाएगी। और उसमें किस प्रकार के खाने मिलेंगे आपको? पेस्ट्री आइटम्स, बेक्ड आइटम्स, तली भुनी हुई चीजें, इस तरह की चीजें जो कि एक मधुमेह रोग विशेषज्ञ को देखते ही एक अलग सी हीक सी लगती है और डर सा बैठता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या मधुमेह के मरीजों को हृदय रोग से कैसे बचना चाहिए? सबसे पहली चीज घूम फिर के बात वही आती है कि अपना मधुमेह नियंत्रित करिए। एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि एंडोक्रोनोलॉजिस्ट ही ट्रेन डॉक्टर होते हैं जिनसे आपको मधुमेह का इलाज कराना चाहिए। तो ट्रेन डॉक्टर रहेंगे तो उनकी सोच नहीं रहेगी, उनकी समझ विस्तृत होगी और वो छोटी छोटी बातों पे गलतियां नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा है कि शुगर नियंत्रित करिए। 250, 300, 400 शुगर नहीं रखना है। खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर 3 महीने का एवरेज लगभग 7% रखिए। फिर आप मरीज को बोलिए कि भाई नियमित व्यायाम करना है। कम से कम 150 मिनट का व्यायाम हफ्ते भर में होना चाहिए। 30 से 45 मिनट का व्यायाम रोज होना चाहिए। उसमें आधा व्यायाम 15 से 20 मिनट का व्यायाम ऐसा होना चाहिए कि पूरा पसीना पसीना हो जाओ। हाँ, व्यायाम करने से पहले जरूर आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि भाई हृदय रोग वगैरह की संभावना तो नहीं दिख रही। फिर आप संयमित भोजन लीजिए। तला भुना, नमकीन, मीठा, इंदौरी, रतलामी से बिस्किट्स, कुरकुरे, चिप्स, पिज्जा, बर्गर कभी कभार खाइए, रोज मत खाइए। इस तरह के खानों में आनंद ढूंढेंगे तो बीमारी आपके शरीर में घर कर जाएगी, फिर बीमारी को मजा आएगा। कोई भी नहीं चाहता कि अपने शरीर को बीमारी का घर बनने देना, कोई नहीं चाहता ऐसा। तो हमें इसे रोकना होगा। कैसे रोकेंगे? संयमित भोजन करिए, आहार में फाइबर बढ़ाइए, हरी सब्जी, साबुत अनाज, इस तरह की चीजें लीजिए, सुपाच्य भोजन लीजिए। तला भुना, इस तरह की चीजें जो तेलीय चीजें हैं कम करिए। कम करने का मतलब बंद करना नहीं है। हमारे मधुमेह के मरीज आते हैं कि साहब मैंने तो 6 महीने से शुगर खाया ही नहीं, कुछ मीठे की तरफ मैं देखता ही नहीं। ऐसा करने हम नहीं कहते, क्योंकि ये व्यवहारिक उत्तर नहीं है। मधुमेह का इलाज जीवन भर का इलाज है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी चीज को हमने जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया? संयम लाइए, उसमें थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और सही तरीके से एक संतुलन निर्मित करें। संतुलन निर्मित करेंगे और उसमें अगर मदद की जरूरत है तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। डॉक्टर को दिखाइए, हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। नियमित व्यायाम हो गया, संयमित भोजन हो गया, 6 से 8 घंटे की नींद, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं। टेंशन तनाव से दूरी रखिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो पूरी तरह से सिगरेट छोड़िए। सिगरेट कम नहीं की जा सकती। लोग बोलते हैं साहब मैं तो 20 सिगरेट लेता हूं, अब मैंने 2 कर दी। फिर मैंने कहा मैं कुछ दिनों बाद पूछूंगा आपसे। 4-5 दिन के बाद पूछो तो साहब आज भी मेरे 2 पैकेट हो गए। तो चीजें ऐसी बढ़ती घटती रहती है। तो सिगरेट अगर छोड़ना है तो ईश्वर का नाम लीजिए और हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अगर सिगरेट और शराब में तुलना की जाए तो मैं बोलूंगा कि सिगरेट ज्यादा खराब है।
पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें शराब पीना है। पर हाँ, जो नियमित शराब पीते हैं तो उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई कम से कम महीने में एक ही बार शराब लो। विदेशियों की बात अलग है, वहाँ के पैमाने अलग हैं कि आपको 60 ml का एक पैक पुरुषों को अलाउड है रोज पीने के लिए और महिलाओं को 30 ml का पैक। पर क्या होता है कि हिंदुस्तानी जो लीवर है, सबसे पहले खराब लीवर ही होता है, और डायबिटीज में भी लीवर खराब होता है, शराब पीने से भी लीवर खराब होता है, और अगर मोटापा है तो उसका भी असर लीवर पे पड़ता है, फैटी लीवर के तौर पे। तो 3-4 चीजें अगर लीवर पे नुकसान पहुंचाने लग जाए तो भले ही ईश्वर ने लीवर को पुनर्जीवित होने की शक्ति दे रखी है, पर ऐसी शक्ति भी आपके सामने हार जाएगी। इसीलिए आप अपनी बातों पे ध्यान दीजिए, अपनी जीवन शैली पे ध्यान दीजिए, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए, और समझदारी से अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो इनको छोड़ दीजिए। तो आप शराब छोड़िए, सिगरेट छोड़िए, नियमित व्यायाम करिए, संयमित भोजन लीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसे नियंत्रित करिए। हमारे मधुमेह के मरीजों में हमेशा आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हो तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आते हैं। एचडीएल जो कि बहुत जरूरी कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत कम आता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि सबसे खतरनाक है वो बढ़ा हुआ आता है। तो ये तीनों चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत है। एचडीएल आपका पुरुषों में 50 के आसपास होना चाहिए, महिलाओं में 50 के ऊपर होना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका 100 के अंदर होना चाहिए, और अगर हृदय रोग है तो 50 के अंदर होना चाहिए। जितना लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रहेगा उतना ही आपकी धमनियों में प्लाक नहीं जमेगा। जो ये होता है ना, वसा फैट धमनियों में जाके जम जाती है, और फिर बाद में ये जमावट वाली जगह में थोड़ा सा फूटने जैसा होता है और एक गुब्बारे की तरह एम्बुलस निकलता है, और वो हृदय रोग, लकवा और पैरों की नसों में प्रॉब्लम करता है। तो इस चीज को हमें दूर करना होगा, इस चीज से हमें बचना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा करें, और आपके डॉक्टर जब कोलेस्ट्रॉल की दवा लें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 महीने के बाद आप आके बोले डॉक्टर साहब अब तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है, अब ये दवा मैं बंद कर देता हूं या मैंने बंद कर दी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल की दवा शुरू में कोलेस्ट्रॉल कम करेगी, उसके बाद हृदय रोग होने की संभावनाओं को कम करेगी। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की दवा आपको जीवन पर्यंत लेनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की दवा जब आपके डॉक्टर बोले तो बात अलग है, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद नहीं होनी चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल भी आपने नियंत्रित कर लिया, अब आपको और क्या करना चाहिए जिससे मधुमेह में हृदय रोग की संभावना ना हो। कॉम्प्लिकेशंस की जांच करिए। जब भी डॉक्टर साल में एक बार आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसें देखने बोले तो उसके लिए मना मत करिए, क्योंकि पैरों की नसों से और गुर्दे की जांच से आपको ये पता चलेगा। गुर्दे की समस्या में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 65% ऐसे मरीज हैं गुर्दे जिनको हृदय रोग है, मधुमेह रोग है, उसके साथ साथ गुर्दे का रोग है, तो उनमें मौतों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए गुर्दे की बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पैरों की नसों में सुन्नपन ना हो। अगर डिसऑटोनोमिया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बीमारी है, तो हृदय रोग की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने मधुमेह रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपनी शुगर नियंत्रित कराएं। नियमित सलाह पे रहिए, अवतरित मत होइए। कई बार क्या होता है कि मेरे पास मरीज अवतरित होते हैं, तो आप बोलेंगे ये अवतरण तो ईश्वरों में सुना है, ये आप मनुष्यों में कैसी बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि एक तरह का ये कह सकते हैं कि एक सार्कास्टिक स्टेटमेंट है। देखिए क्या होता है कि मरीज हमें मान लीजिए 2022 में दिखाया, अब पता चला कि वो 2-3 साल के बाद लौट के आ रहा है, या 2020 वाला मरीज 2024 में आता है कि डॉक्टर साहब हम आप ही की दवा खा रहे हैं, हमने कोई दवा नहीं बदली, पर पता चला शुगर देखो तो 250-300। तो दवाओं का महत्व नहीं है, और इस तरह से अवतरित नहीं होना है। समय समय पर आपके डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सही सलाह देंगे, और डॉक्टर के चुनाव का अधिकार आपका है। यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। किसे दिखाना है, कब दिखाना है, वो आप तय करेंगे। पर हाँ, कोशिश करिए मधुमेह में कि साल में 2 बार दिखाइए, महीने में 1 बार स्वयं घर पर जांच करिए। घर पर जांच करिए कि खाली पेट शुगर 100-125 के आसपास आ रही है कि नहीं, भरे पेट 180 के अंदर आ रही है कि नहीं। अगर शुगर ऐसी आ रही है तब आप बिल्कुल खुश हो जाइए और आपका इलाज सही चल रहा है। पर अगर इस दायरे के बाहर शुगर है तो आपको आपके डॉक्टर से जाकर मिलना होगा, उन्हें दिखाना होगा। उन्हें आवश्यकता लगती है
कि हृदय रोग की भी जांच करनी है तो उन्हें हृदय रोग की जांच करने देना होगा। ये मत बोलिए कि डॉक्टर साहब आप तो शक्कर के डॉक्टर हैं, आप हृदय रोग मत देखिए। ऐसा नहीं है, डॉक्टर पूरा होता है। उसे जैसे आप मेरे पास आते हैं तो मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छा हूँ, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छा हूँ, मैं एक मधुमेह रोग विशेषज्ञ भी अच्छा हूँ, मैं एक साइकियाट्रिस्ट भी अच्छा हूँ, क्योंकि मैं एक फिजिशियन हूँ। आपका जो डॉक्टर मधुमेह का रहेगा वो एक फिजिशियन रहेगा। उसके बाद उसके पास एंडोक्राइन की डिग्री रहेगी, हार्मोन की डिग्री रहेगी, पर फिजिशियन होना बहुत जरूरी है। तो फिजिशियन सारी चीजों को देख सकता है और एक अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा इंसान आपको दिखाना है तो उनकी बातों को मानना भी होगा। कई बार हम आई गई कर देते हैं और हृदय रोग के मामले में मैं कभी भी किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करता, क्योंकि हृदय वाले मसले बड़े मसले हो सकते हैं। इसलिए हमने जीवन में हमें खुशियां भरनी है, बहुत रंगीन जीवन जीना है, लंबा जीवन जीना है, चिर यौवन और चिरायु जीवन। मैं हमेशा कहता हूं ना, इसको प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम अपना मधुमेह अच्छा रखें, नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन लें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, टेंशन तनाव स्ट्रेस बिल्कुल ना रखें। स्मोकिंग अल्कोहल है तो बिल्कुल कम कर दें या बंद कर दें, स्मोकिंग तो बंद करनी ही होगी। और कोलेस्ट्रॉल अच्छा रखें, बीपी अच्छा रखें, स्ट्रेस तनाव में ना रहें। फिर देखिए आपका मधुमेह का जीवन जो है वो बहुत लंबा चलेगा और अच्छा चलेगा, खुशियों से भरा हुआ रहेगा और उसमें हृदय रोग नाम की आपदा आपको नहीं घेरेगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।